एक बार जयकारा लगा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम इंसान बहुत स्वार्थी हैं। कई बार बात आती है ना कि भाई संतुष्टि रखो संतुष्टि रखो, लेकिन जीव ऐसा है ना कि वो संतुष्टि रख नहीं सकता। कहीं कहीं संतुष्टि नहीं रखने में भी भलाई होती है। क्या होता है, जीव को किसी चीज की चाह होती है और वो मिल जाती है तो फिर वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। और इससे क्या होता है, हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। तो ये बदलाव कैसे आए? सपोज वी आर गोइंग टू अ मॉल, देयर वी सी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, और उनमें बदलाव भी दिखता है। अब हम मार्केट जाते हैं तो वहां मैगी देखते हैं, अरे मैगी, आटा मैगी, और भी कई तरह के नूडल्स रहते हैं, तो हम उसमें चॉइस करते हैं। तो वैसे ही हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम अपने आप को तो एक्सेप्ट कर रही नहीं है, तो वो दूसरा भी आपको एक्सेप्ट कैसे करेगा? अब एक व्यापारी होता है जो उसका शोरूम होता है, उसका क्या है, प्रोडक्ट बिक रहा नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी कंपनी में प्रोडक्ट सेल हो जाए और कंपनी की स्टेबिलिटी बन जाए। और एक तरफ परिवार में झगड़े होते हैं, भाई बहन का, बाप बेटे का, और भी कई रिश्तों में होता है, पति पत्नी में। तो कई लोग जानबूझ के झगड़ा करना भी नहीं चाहते, लेकिन संजोग से हो जाता है। जैसे रोड है, उस पे गाड़ियां भी चलती हैं। अब रोड तो है, रोड तो वही रहेगा, वो थोड़ी हटेगा, लेकिन जो गाड़ियां चलाते हैं उनके हाथ में कंट्रोल होता है। अगर मान लीजिए वो सिग्नल तोड़ता है तो फाइन हो सकता है, और अगर ओवरटेक करता है तो एक्सीडेंट होने के भी चांस है। इसका मतलब हम झगड़ा करते हैं तो हमारा माइंड चेंज होता है, और हो सकता है हमें गुस्सा ज़्यादा है, गुस्सा होने से हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। इस पे हम ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन हमें तो झगड़ा करना है ना। अब क्या होता है, हम मित्र के जनाजे में तो चले जाते हैं, मित्र के यहाँ किसी को कंधे पे उठाने के लिए, लेकिन हम जो हमें उठाते हैं हम उनसे झगड़ा करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो। आपको एक स्टोरी के द्वारा मैं समझाता हूं। बटरफ्लाई जानते हो ना आप? बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर रहती है और कैटरपिलर से तितली बनती है। तो एक बार की बात है, बायोलॉजी टीचर रहते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं कि कैसे कैटरपिलर से तितली बनती है, और दिखाते हैं। सब स्टूडेंट रहते हैं आसपास और उनको बोलते हैं, देखो देखो इसको परेशान मत करना, ये अपनी मजबूती में आ रही है, अभी ये खोल में है, कवर में है, अंदर में, इसको टाइम लगेगा कैटरपिलर से तितली होने में। तो मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, आप लोग इसको छूना मत, एकदम भी कुछ भी गड़बड़ मत करना। बोले ठीक है सर, नहीं करेंगे। अगर गड़बड़ हो गई तो फिर मुश्किल है, समझ लो। अब टीचर तो गए और इधर स्टूडेंट बदमाशी कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कब निकलेगी कब निकलेगी, देखते रहते हैं, और तितली कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे कि मैं निकलूं। दया आ रही है स्टूडेंटों को, दया तो आ रही है, लेकिन उनको डर भी था कि टीचर अगर हम खोल दिए इनको तो टीचर गर्म हो जाएंगे, लेकिन दया भी आ रही है। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट दया से ही उसको खोल देते हैं, और खोलते हैं, जैसे ही खोलते हैं वो उड़ जाती है तितली, और थोड़ी देर में वो मर जाती है। थोड़ी देर में जब मर जाती है तो टीचर आते हैं और बोलते हैं, ये आप लोगों ने बहुत गलत काम किया,
आपको मालूम है ये जो कवर रहता है उसके अंदर वो जो बंद रहती है ना, वो संघर्ष चलता है उसका, उसको जो पंख होते हैं उसको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है वो कवर, वो धीरे धीरे उठती है और शक्तिशाली बनती है। तो वो आपने उसकी मदद नहीं की, उसको संघर्ष करने से आपने उसे रोक दिया। तो जिंदगी आप पे डिपेंड करती है कि आप किस नजरिए से उसे देखते हो। नजरिया आपका है, अगर नजरिया सही रहा तो सब बढ़िया है, अगर नजरिया खराब रहा तो सब खराब है। हम जिंदगी बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हम ना किसी से कॉम्प्रोमाइज करें ना किसी से सेक्रीफाइस करें। एक बार की बात है, कृष्ण जी द्वारका में रहते हैं और कोई सेलिब्रेशन चलता रहता है। सेलिब्रेशन में सब आते हैं, नारद जी भी आते हैं, सत्यभामा भी आती है, रुक्मणी भी आती है। अचानक से कृष्ण जी का सर दर्द होता है और वो अंदर चले जाते हैं। बहुत देर हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण जी तो नहीं आए। कृष्ण जी का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब सभाए में भाई इंतजार करें, अब आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो और जो प्रोग्राम करने वाले अगर नहीं रहे तो फिर उस पार्टी का मतलब क्या है? मेन तो जो करवाता है वही तो होता है मेन। अगर वही नहीं आए तो फिर वो पार्टी बेकार है। तो कृष्ण जी का सर दर्द कर रहा था, लेटे हुए थे। सत्यभामा आई, प्रभु आपका सब इंतजार कर रहे हैं, आइए ना बाहर, नृत्य वगैरह ये सब करते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। बोला नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी नहीं आ सकता। सत्यभामा को वही बोलते हैं, रुक्मणी भी आती है तो उसको भी बोलते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता। और फिर धीरे धीरे नारद जी भी आते हैं, प्रभु आपको क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बोला नहीं प्रॉब्लम नहीं, मेरे जो सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो बोले इसका उपाय क्या है? कोई ना, मैं वैद्य को बुला दूं। अब पहले ज़माने में तो वैद्य ही चलते थे। बोले इलाज करवा देता हूँ। बोला नहीं नहीं, मेरा इन किसी चीज़ों से इलाज नहीं हो सकता, इन दवाइयों से मेरा इलाज नहीं होगा। अगर सही में मुझे कोई प्रेम करता है तो अपने चरणों की जो धूल है वो मेरे माथे पे लगा दो। सत्यभामा रहती है, रुक्मणी रहती है और नारद जी रहते हैं। तो रुक्मणी घबरा जाती है, बोला नहीं नहीं प्रभु, हमें नर्क में नहीं जाना, ऐसा काम नहीं करना हमें। सत्यभामा भी वही बोलती है कि हमें नर्क में मत भेजिए प्रभु, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपनी धूल देके आपको सर पे लगा सकें। नारद जी भी परेशान हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें। तो अचानक से नारद जी गोपियों के पास चले जाते हैं। गोपियों के पास जाते हैं तो जब गोपियां देखती हैं नारद जी को तो गोपियां बोलती हैं, वो सोचती है कि नारद जी कुछ लाए होंगे खबर कृष्ण के बारे में, बहुत भूखी थी, बहुत प्यासी थी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। तो नारद जी बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है। एक क्षण में नहीं सोचती हैं वो गोपियां और साड़ियां बिछाती हैं और उस पर नृत्य करने लग जाती हैं। सब वो बोलती है हम मैं नृत्य करूंगी, वो बोलती है मैं नृत्य करूंगी। सब नृत्य करने लग जाती हैं और वो जिस पे नृत्य किए हुए रहती है वो साड़ी लपेट के नारद जी को दे देते हैं। अब नारद जी लेके जाते हैं वहां पे और नारद जी कृष्ण भगवान के सर पे बांध देते हैं और उनका सर तुरंत ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी जिंदगी में बदलाव होता है। अब हमको ये भी महसूस होता है कि हमारे समय में कौन काम आता है और कौन नहीं आता। जैसे गोपियों को मालूम था कि अगर मैं लपेट लेंगे मेरे चरणों की धूल तो नर्क में जा सकती है, वो ये सब नहीं सोचती हैं। लेकिन सत्यभामा वहां सोच लेती है कि अगर मैं नर्क में चली गई तो। सोच का कितना फर्क है, एक किसी के लिए सोचता है और किसी स्वार्थ के लिए कोई सोचता है।